1970 में मैंने बड़े 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 सूत्रों में तो साथियों मेहनत करनी पड़ती है, काम छोड़ना पड़ता है और वे मदद ही करनी पड़ती है। अगर कोई महाराज में खड़ा हो गए उसको पैसे भी दो, चंदा भी दो। अब तो खल्ले खल्ले खड़े हैं, हम का आगे कल्ला जाना है बाहर न पड़ेगा, कल्ले जाने को बाहर करना होगा। आप लोगों का साथ चाहिए कभी आप अगर साथ हो गए, चाहे मेमोरी का इलेक्शन हो, चाहे सरपंच का इलेक्शन हो, चाहे जिला परिषद का इलेक्शन हो और चाहे एमएलए का इलेक्शन हो और चाहे एमपी का इलेक्शन हो, कोई हमारा भाई खड़ा होता है उसको साथ लो। जरूरत से चौधर हमने भी चुकी है, मिठाई बनाई किसी ने खिलाते थे, मिठा दे रहे हो, जलेबी बर्फी दे रही हो तो मीठी लाते और कोई स्वागत करता हो, पकड़ी बात मारा डालता हो तो मैं बढ़िया नहीं कह रहा बना दिया गया। उन्होंने अपने भरसक प्रयास किए कि मेरे बैकवर्ड भाइयों को उनका हक मिले, लेकिन उनकी केंद्र में सुनी नहीं गई। वहाँ पर बड़े बदमाश आदमी बैठे, न्यू कर देंगे। अगला भी तो सोच लो, अगली के करनी फिलहाल ईद किसी पार्टी ने धमकी देंगे, जबकि तुम किसी डराओगे तो पता क्या होगा। 5 साल में 2 साल में नेता तैयार करेंगे, ईद फैला करेंगे। ईद देखो अपना इस मंच तय आवाज़ दो, एक दोनों तीनों पार्टियां जय भी सक्रिय हैं। जब तक राज का स्वाद आपको आएगा तब तक मेरे ख्याल में कई पीढ़ियां बीतने वाली है। इस प्रकार से आज से ही संघर्ष की अगर आप शुरुआत करेंगे तो कुछ न कुछ मिल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज नहीं आई भाई खड़े लिए दिलबाग जिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बहुत बड़ी ताकत है इस समाज में, इस परिवार में कोई खामी नहीं है। कुछ कहते हैं भाई इकट्ठे नहीं होते, कुछ कहते हैं भाई आप काम नहीं छोड़ सकते, एक दिन नहीं दे सकते। ऐसा भी कुछ नहीं है। ये समाज वो समाज है जो समय आने पर अपनी ताकत दिखाने में, अपना जोर दिखाने में इकट्ठा हो जाता है। साथियों, 60 साल तक आप कांग्रेस की सरकार बनाते रहे, लेकिन ये सरकारें, ये पार्टियां हमारे को तुच्छ समझती हैं, जबकि सरकार बनाने का काम इस बैकवर्ड समाज का 60 साल तक कांग्रेस ने बैकवर्ड समाज के बलबूते पर, एससी समाज के बलबूते पर 60 साल राज किया, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। इसी तरह 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का काम किया और अपनी एकता का, अगर पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री बनता है, पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री बनता है, आपने सब संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी को 2014-2019 में जाने का काम किया। लेकिन ये नेता, ये पार्टियां हमारे को जैसे कि कांग्रेस समझा करती, चिंचड़ समझा जाता है। साथियों, समाज में कोई कमी नहीं। मैंने जब 2013 में मेरी रिटायरमेंट हुई, मेरे कुछ साथी धर्मपाल जी और सफीदों के साथी बैठे हैं। मेरी रिटायरमेंट के ऊपर 7-8 हजार आदमी एक इस बैकवर्ड के समाज के थे। एक आवाज दी, जब कुलदीप बिश्नोई ने आशीर्वाद यात्रा 2013 में की, तब मैंने एक आवाज दी तो कई हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इसी तरह अभी जिंदा जागता उदाहरण 31 दिसंबर को माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी ने मेरे को समय दिया, जिनके दूसरे जितने भी समाज हैं, अग्रणी समाज, उन्होंने टांग खींचने का काम किया। लेकिन इस पिछड़ा वर्ग और एससी समाज के लोगों ने, इस पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों ने 5-6 हजार की हाजिरी 31 दिसंबर 2023 को सफीदों की अनाज मंडी में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लेकिन इनके काम मेरे हैं पार्टियों के, ये हमारे को
जातियों में बांटते हैं। लोहारा की वोट तो 2000 है, जोगिया की वोट तो 1500 है, दर्जिया की वोट तो 2000 है। इस तरह ये हमारे को बांटते। लेकिन इनकी आज जो हमें यहाँ एकत्रित हुए हैं, चंद्रराम जी ने एक मुद्दा उठाया कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक लिस्ट निकाली है कैंडिडेटों की, जिसमें पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की है। उस अनदेखी को लेकर चांदीराम जी, दिलबाग जी, अन्य साथियों ने मिलकर एक समाज के बुद्धिजीवी लोग एकत्रित करे हैं। ये कोई बड़ा जलसा जुलूस नहीं, ये तो एक छोटी सी मीटिंग बुलाई है कि इसमें विचार किया जाए और अपनी मांग रखी जाए। साथियों, आपने ज्यादा पीछे न जाते हुए इन मुद्दों पर आना है कि हम क्या चाहते हैं, आज क्या स्थिति है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं और हमारे समाज में अनदेखी की जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी आबादी हरियाणा में पिछड़ा वर्ग एक ही 30-33% तो है, लेकिन केवल टिकटें 3 देने का काम किया अब तक। एक तो रामपुर सब्जी से, एक कंबोज जी हैं उधर सिरसा साइड से, रणबीर गंगवा जी हैं बरवाला से, जबकि हमारी कम से कम 14-15 टिकटें होनी चाहिए। तो साथियों, जहां तक ये बात कहते हैं ये पार्टियां कि हमारे टिकटें ले, थारे में टिकटें लेने वाला कोई नहीं, हमने तो इतने बड़े प्रदर्शन करे हैं, इतनी बढ़िया रैली करी है कि आज तक सभी तो सीएम की रैली नहीं हुई जितनी हमने आप लोगों ने करी है। 31 दिसंबर को उस इतनी सर्दी में अपनी ताकत का परिचय दिया है, फिर भी समाज की हमारी अनदेखी की जाती है। तो साथियों, आपने ज्यादा ये बात बतानी है कि आज का हमारा जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा क्या मुद्दा है, हमने क्या चाहिए। आज जैसे कि सफिंदो हल्का है, इंद्री हल्का और काफी हल्के हैं, दरभंगा है, काफी ऐसे हल्के हैं जहाँ बैकवर्ड समाज का दबदबा उचाना है। कांतीराम जी जैसे लोग बैठे हैं, तो उन टिकटों की मांग करो और पार्टियों से मांग करनी है, मांग करने के लिए अभी एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सारे बड़े बैठे हैं, इन पर बहुत कुछ सीखना है। चांदीराम जांगड़ा आगे बढ़ो, हमारे साथ है। और जोर का मारो थोड़ा हल्का, चांदीराम जांगड़ा आगे बढ़ो, हमारे साथ है। धन्यवाद भाई। वोट मेरी बात सुनो, पूरा अंगल आ जाओ, नहीं हाथ खड़े कर दो एक बार, पूरा सारे भाई जमानो। हाँ देख ताड़िए मारे बड़ा कड़कने नवस बंद हो जाए उनकी, तो जाएंगे जो बड़े जोश से इकट्ठे हुए हैं और हमारे बीच में जितने भी यहाँ बैठे हैं सब के सब बुद्धिजीवी और समाज का नेतृत्व बैठा है। काफी लंबे समय से सभी पार्टियों से संघर्षरत रहे हमारे, एक बार खड़ा होकर बताए राजकुमार जोगी जी। राजकुमार जोगी जी ने पूरा जीवन बहुत ही सुलझे विचारों के साथ हमारा मार्गदर्शन किया। ये भी बहुत ही सुलझे हुए हमारे नेता हैं, समाज का बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं। और सरदार जी तो देखिए, एक बार तो मेरे भाई साहब का ये नरवाना से चल के नरवाना के बोल के नरवाना से भी कितने किलोमीटर पर गाँव पड़ेगा नरवाना से? पिपलता गाँव पड़ता है इनका, 20 किलोमीटर आगे। इनकी खासियत देखी, हम जब भी कहीं प्रोग्राम करते हैं इनकी हाजिरी अवश्य रहती है, बड़े खुश मिजाज से रहती है। मेरे भाई चंद्रभान जी और मैं एक
समाज के अंदर कोई छोटी दरार आने का आगे आगे दर्शन दो तो आप लोग ये मत समझो कि हितैषी है, डॉक्टर समाज में बड़ी भागीदारी रखते हैं। क्या इलाज किया जाए, इकट्ठे क्यों नहीं इकट्ठे कैसे किए जाए, बात तो इस प्रकार से है। मुद्दे की बात तो ये है इसका समाधान कैसे निकाला जाए। हम मीटिंग करके उठ जाते हैं, अपना दुखड़ा रोने लगते हैं, फिर आगे की नई मीटिंग आती है, इतने में नई योजना 5 वर्ष आ जाती है। बलवंत जैसे संघर्षशील नेता अपनी कमर तोड़वा देते हैं, राजकुमार जैसे ये इनकी कमर टूट जाती है, ढीले पड़ जाते हैं, फिर नए पैदा होते हैं, फिर कमर टूट जाती है, नए पैदा होते हैं। इस प्रकार से ये काम नहीं चलेगा। संघर्ष करने वाले अनेकों हैं, उनमें से थोड़ा बहुत संघर्ष करने वाला मैं भी आपके बीच हूँ। मैंने कुछ समय पहले राजनीति के साथ साथ सामाजिक काम में बड़ी भागीदारी ली थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समाज ने साथ नहीं दिया, इस समाज और मेरी बदकिस्मती से मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी दुर्लभ होगी। आर्थिक स्थिति दुर्लभ होने की वजह से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने मेरा शरीर ठीक रखा। शरीर ठीक है तो सब कुछ है, लेकिन जो समय बीच में गया समाज को नहीं दे पाया, मेरा समाज का दुर्भाग्य रहा। शायद हो सकता है आपका मुख्यमंत्री भी विवश हो। और आपको एक प्रैक्टिकली दिखने वाली बात है राजकुमार जी, जब मुख्यमंत्री का हल्का बदल दिया जाता है ना चाहते हुए, मुख्यमंत्री जी का हल्का होना चाहिए, चाहे तो करनाल होना चाहिए, चाहे कुरुक्षेत्र या नारायणगढ़ होना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जी ना चाहते हुए लाडवा के अंदर भेजे गए हैं, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है। और आपकी पैरवी करने के लिए आपके भाई ने, आपके मुख्यमंत्री ने आप लोगों के लिए दिल से जोर लगाया, जो सामाजिक तौर पे उनका फर्ज बनता था। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ, यानी सभी पार्टियों में लोग बैठे हैं, सभी समाज के अंदर बैठे हैं। यह पार्टी का विषय नहीं है, क्योंकि जैसे बुजुर्ग जी ने बताया एक पार्टी के आदमी बैठे हैं, सभी प्रकार के पार्टियों में लोग बैठे हैं। यहाँ हम भाई बैठे हैं, उसका सुझाव अलग है। तो मुख्यमंत्री जी की ना चढ़ने की वजह से बदमती आप लोग वंचित रह गए। लेकिन आज अगर आप लोग थोड़ा, मेरा निवेदन है, मेरे भाई ने सुझाव भी दिया था, अगर आप एक 10, 20, 30, 40 आदमी ले जाकर के कहीं एक समाज की आवाज बढ़ो किसी के सामने, तो आपको जो मौके का हासिल होगा या ना होगा वो अलग विषय है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री के हाथ में जरूर होंगे। अपना भाई भाई होता है, पार्टी किसी की पैतृक धरोहर नहीं होती। लोग जाते हैं, लोग आते हैं, आपके बीच में ढाका डल जाते हैं, जैसे सभी तो डल गए। पार्टी है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको हैंग कर लिया है। जो पार्टी हैंग हो जाती है, उस पार्टी का भविष्य अंधकार में होता है, हकदार है। लेकिन मैं तो नहीं बोलूंगा, अगर हम सफेदों के अंदर भाई बलवंत जी को, भाई राजकुमार जी को, या भाई को अपना भाई बनकर के कैंडिडेट बना दे, तो भी ये पता नहीं सफेदों कैसे हिल जाएगा। लेकिन मैं पार्टी के सिस्टम से हल्के बात नहीं करता। ने बताया अब भी आपके पास में टाइम बचा हुआ है। अगर आप बोलोगे नहीं, आपको 5 साल में इसी प्रकार की मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे, सुनने वाले का पसीना आएगा, ये लोग क्या मांग लेकर के आए हैं, क्योंकि बीच में 5 साल का अरसा भी होता है। हो सकता है बलवंत जी, राजकुमार जी, आपके साथी को कोई सेवा करने का दूसरे तरीके से भी मौका मिले। मैं मेरी तरफ से एक चीज जरूर कहता हूं, इस पूरे समाज के अंदर खुले मन से कहता हूं, ये मेरा छोटा भाई मैंने करनाल में कहा था, करनाल में बोला था, ये समाज जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं बनेगा, तब ये छोटे मोटे भागों बढ़ने से नहीं रुकेगा। अगर मन है तो भाई मेरे से बड़ों का, मेरे से बड़े बेटे हैं, बड़ा भाई बाप समान होते हैं। मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, पूरा समाज के लोग कहीं कुर्बानी के लिए आगे लेकर खड़े करूँ।
भाईचारा पहले है, बाद में पार्टी है। अगर पार्टी भाईचारे की इज्जत करेगी तो पार्टी पार्टी है, अगर परिवार की इज्जत ना करेगी तो पार्टी बाद में। कोई जरूरी नहीं कि जैसे हमने उचाड़ा के अंदर अपने समाज के माध्यम से लड़ाई लड़ी, प्रत्याशी बनने के लिए लड़ी, टिकट लेने के लिए लड़ी, वहां हक भी बनता था, सीनियरिटी के नाते बढ़ता था, वोटिंग के नाते बढ़ता था। यहाँ परसों 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी केंद्र के नेताओं की कोई जनसभा थी। एक हमारा साथी पर्यवेक्षक के तौर पे, जिसको प्रचारक क्या बोलते हो, विस्तारक, एक विस्तारक की बात ऊपर से ड्यूटी लगाई। उसने देखा कि मैंने पहली बार मेरे 57 साल की उम्र में एक चीज देखी है। मैंने चांदीराम जी का जो काफिला देखा, लगभग 4000 आदमियों की तादाद थी उसमें पूरी गिनती की। उसने एक अचंभे की बात बताई, अपनी फोटोग्राफी की। मेरे कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, पत्रकार साथी भी, इन्होंने भी देखा। तो मैं बोला कि एक जांगड़ा जाति के आदमी के रैली में, काफिले में, जाट जाति की लेडीज को भी बीजेपी पार्टी में नाचते हुए पहली बार उसने बोली। ये रसूल की बात होती है। हमारे जितने साथी बैठे हैं, रसूल हमें राजनीति लड़नी आती है, लेकिन जहाँ हमारी कमजोरी है, कमजोरी हमें पता है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ये कमजोरी मेरा अपना एक सुझाव है, आपस में मिलजुल कर उस सुझाव को आप लोग जिस प्रकार से समाधान करना कि आप लोग 20 आदमियों की कमेटी बनाओ। वो कमेटी इस इलेक्शन के लिए 3 या 4 दिन की, वो कमेटी आगे भी काम आएगी। हमने सूचना देने में कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि आज सूचना का माध्यम टेलीफोन मोबाइल है। मोबाइल के माध्यम से कम 1000 मोबाइल के ऊपर फोन किए हुए। अगर कोई ना आए तो हम क्या सूचना देने। लेकिन इसमें जब भी कोई गैदरिंग करने की बात आती है, किसी एक प्रधान को जिम्मेदारी न समझ के अपने आप को या 10 या 20 आदमियों का एक संगठन बना लो, और जो भी भाई किसी भी पार्टी में बैठा है उसकी मदद करो, जो जिस प्रकार की मदद मांगे। तो मेरा सुझाव आप लोगों से 20 आदमियों के अगर किसी ने जाना है, तो किसी भी राजनेता के पास जाना हो, खट्टर साहब के पास जाना हो, या किसी के पास जाना हो, तो मेरा तो खैर एक ही बात है, सीएम साहब को भी ख्याल में आप लोगों से शायद जुड़ना हो, वो तो पहले दिवस है। और इसमें खास करके अगर जाने की बात है, आप बड़ोली जी और मनोहर खट्टर जी को, मनोहर लाल खट्टर जी और बड़ोली जी, अगर जाने की बात है पूरा हंगामा करो। हाँ, मैं एक चीज वचन देता हूँ, मैं पहले से भी तो बात उचाना बोलूंगा। मैं उचाना का कोई जिक्र नहीं करूंगा, मैं सफीदों में करूंगा। अगर सफीदों मना करता तो सफीदों वाले मर्जी उचाना का जिक्र करेगा ना। सुरेंद्र वर्मा जी आए हैं, उधर आगे आए और लोगों को थोड़ा आए और अपने विचार रखें। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं हरियाणा के इनके पिताजी। सबसे पहले तो मैं जो हमारे पिछले वर्ग समाज से जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरे बड़े बुजुर्गों सबसे पहले तो मेरी राम राम बुजुर्गों, मैं नौजवान, मेरे बीसी भाई, आज का मेन उद्देश्य यही है कि हम जो बीसी सेल के लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 3 साल पहले चेयरमैन के इलेक्शन थे जींद के अंदर, तो हम जोगेश्वर भाई साहब को यहाँ पे एससी और बीसी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कम से कम 500, इसी धर्मशाला में 500 के करीब आदमी इकट्ठे हुए थे, और सबने एक कसम खा के चले थे, भाई हमने एक कैंडिडेट उतारना है, उस कैंडिडेट के ऊपर हम सारे के सारे खड़े उतरेंगे। और जब खड़े उतरने की बात आई तो कुछ भी नहीं पाया। 2500 वोट पाए और काम ये लगाए बैठे थे कि हमारे 35,000 वोट आएंगे। पूरे हरियाणा में ये सिस्टम चला होता ना, और आज तक ये चलता रहता। 3 साल हो गए जो ये चेयरमैन बना था। अगर उस दौरान से मीटिंगें होती रहती, क्योंकि आज 1 महीना पहले आप मीटिंगें कर रहे हैं,
अगर ये 3 साल पहले रेगुलर मीटिंगें होती रहती, आज हमारा गठजोड़ भी अच्छा होता और वोट बैंक भी अच्छा होता और हमारी पहचान भी होती, हमारी पूछ भी होती, हमारे को बुला के टिकट दी जाती। लेकिन टिकट ना देने का कारण भी यही है कि हम एक नहीं होते। भाई किसी को, मैं मान लिया सैन समाज से हूँ, भाई ये तो मैं चाहता हूँ 90 में मैंने अपनी 89 में मेरी शादी हुई थी, 90 में मैंने एमसी के इलेक्शन मेरी मिसिज को उठाया था, 25 वोटों से आ रहे थे। हालांकि पंजाबी समुदाय का सिर्फ वहाँ बड़ियों ने हमारे को वोट नहीं दिए थे। लोग ये कहते हैं भाई ये तो थोड़े लोग हैं तो क्या बोलते हैं। हम ये चाहता हूँ कि हम सब एक हो जाए, फिर एक सबड़ा बढ़ जाएगा हमारा और वोट भी अच्छी हो जाएगी। वोट होगी तो भाई साहब नाम भी होगा, अपने आप घर बुला के टिकट भी देंगे। और मैं फिर दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अगर पूरे हरियाणा में अगर हमारे BCA की 10 भाई टिकट के लिए जीते हैं ना, जिस तरह के ये इन्होंने पिछड़ा वर्ग उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है, उसको किसी भी कीमत पर वोट नहीं करेगा पिछड़ा वर्ग। इससे हमारे हकों पर किसी प्रकार का डाका न डाला जाए। मैं अगले सभी तरह के कारीगर सुई से लेके जहाज तक बनाने का ये काम करते हैं और जगह पर चोट मारते हैं और बहुत अच्छी मारते हैं। पता नहीं क्यों बटन दबाते वक्त वो चोट सही क्यों नहीं लगती। जब तक आप अपने बीच से किसी को चुनकर चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं भेजोगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। अपने BCA के कैंडिडेट को जिताकर चंडीगढ़ भेजिए ताकि वो आपकी आवाज बुलंद कर सके और आपके काम कर सके। इसी तरह अपने बीच से मेंबर पार्लियामेंट बढ़ा करके दिल्ली भेजिए तो वो आपकी आवाज दिल्ली पार्लियामेंट में उठाएगा, आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा, आपको अपना हक दिलाएगा, तभी आप लोगों का BCA हो सकेगा। इसी के साथ आपसे लिखा जाए के लिए उन आकाओं के पास जाए जो कुंडली मार करके हमारे हाथों पर बैठे हैं और उनको सीधे सीधे चेतावनी दे करके चेताया जाए कि पिछड़ा वर्ग आपका पिछड़ा को नहीं है। हम आपके पास एक बार आए जरूर, अगर आप दोगे तो ठीक है, नहीं आपसे छीन लिया जाएगा। मेरा ऐसा विचार है। और अब देखिए हमारी सभा के अंदर थोड़ी सी गलती वैसे तो मैं सभी को बना वहाँ डेट का उठा दिया था क्योंकि डेट का सारे आराम मिलता जुलता रहने के बाद चांदीराम को नाम करता था। चलो चांदीराम नहीं मानता तो मैं इस बात को ग्रहण करता हूँ, मानता हूँ आपकी, और जहाँ मेरी जरूरत होगी मैं आधी रात में पहुँचने के लिए तैयार हूँ। विश्वकर्मा जयंती की खुशी में 16 तारीख को शोभा यात्रा है और 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन मनाने के लिए जागरण धर्मशाला के अंदर वहाँ पे प्रोग्राम है। आप सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के वहाँ भगवान विश्वकर्मा के चरणों में जो ना प्रणाम करें और विश्वकर्मा उनसे हमारे बेटे भाई